इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत हो गई है ना, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की ये हालत हो गई है कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े ओपोनेंट, सबसे पावरफुल ओपोनेंट के सामने गिड़गिड़ाए फैल रहे हैं। क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तीरबाजी में आके ईरान पे अटैक तो कर दिया। उन्हें लगा इजराइल के सपोर्ट के साथ साथ वो ईरान पे अटैक कर देंगे और इस वॉर को जीत जाएंगे। बेशक वो जीत भी सकते हैं क्योंकि उन लोगों की पावर बहुत ज्यादा है, पर ईरान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, ये ईरान ने प्रूव कर दिया यहाँ पे। ईरान ने साफ-साफ बोल दिया कि तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें टहला ले जाओगे, हम वेनेजुला की तरह है क्या कि तुम हमारे ऊपर हमारे प्रेसिडेंट को उठा लोगे, हमारे सुप्रीम लीडर को मार दोगे तो हम रुक जाएंगे। ईरान ने एक नई तरकीबें निकाली है जहां पे ईरान अकेले, मैं इस टाइम पे बताऊं, 13 से ऊपर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ और यूएस और इसराइल के साथ लड़ रहा है इस टाइम पर। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ही हो रहा है। उनको जो रिग्रेट हो रहा है ना, वो रिग्रेट उनकी आंखों में अब दिख रहा है, उनके एक्शंस में भी अब दिखना शुरू हो गया है। तो सोचिए लेवल कितना ऊपर जा चुका है। ईरान ने इस टाइम पर नई मिसाइलें लॉन्च कर दी है। ईरान इस टाइम पर बहुत ज्यादा एयर स्पेसेस में स्ट्रांग बनता जा रहा है और एटॉमिक एनर्जीज के थ्रू वो काफी हद तक नए नए अटैक्स करता जा रहा है। पर ये सब चीजें तो अपनी जगह, ईरान ने एक और तरीका निकाला है जिससे वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नाक में दम करके बैठा है और ऐसा बोल लीजिए कि एकदम नस पकड़ ली है उसने। तो बेसिकली ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो एरिया है जहां से मिडिल ईस्ट से जो शिप आती है, मिडिल ईस्ट से एनर्जी, तेल, गैसेस, रिसोर्सेज ये सब जो आती हैं, ये सीधे उस रूट से पास करके एशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, इन सब जगहों पे जाती है, राइट। अब वो पूरे एरिया को उन्होंने बंद कर दिया। अब क्या हो गया, रास्ता बंद हो गया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं कहती हूँ ना कि वो रात में सोने जाते हैं, सुबह उनको जो सबसे पहले सपना आता है कि मैं इस पे अटैक करना है, उस पे अटैक करना है, वो यही सोच के फिर उठ जाते हैं और उन्होंने वो सैंक्शन भी कर देते हैं, हाँ मुझे इस पे अटैक करना है, बिना सोचे समझे। अब यहाँ पे उन्होंने सेम चीज कर दी। अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है उसको कंप्लीटली बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तिरमिला गए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोई रास्ता निकाला जाए, इसीलिए वो और सारी कंट्रीज के पास जा रहे थे। लेकिन उनके पास सबसे बड़ा जो ऑप्शन था वो ये था, चाइना। जी हाँ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने के लिए इतने बेताब हैं इस टाइम पर, लेकिन उनकी जो उम्मीद है वो डिले पे डिले होती जा रही है। वो चाहते हैं कि वो चाइना को अलग अलग तरीकों से इम्प्रेस करने की कोशिश करे और साथ ही साथ उन पर प्रेशर भी डाल सके ताकि वो ईरान को जाके ये बात बोले कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोल दिया जाए, क्योंकि अब यूएस को बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। इतना ही नहीं, और चाइना को ये चीज पता है, अब चाइना यहाँ पे यूएस का साथ तो देंगे नहीं, चाइना तो ईरान का साथ देगा, क्योंकि ईरान चाइना एक तरीके से 70% इरानियन ऑयल इस टाइम पर लेता है। और इतना ही नहीं, वो ईरान का सबसे बड़ा, इरानियन ऑयल का सबसे बड़ा बायर भी है। तो उसका प्रॉपर एलाई जो रहा है वो हमेशा से ईरान और कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन के लोगों के साथ ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ईरान के सबसे बड़े एलाइज में अगर आप देखोगे तो चाइना है और रशिया है। तो बहुत कम चांसेस है कि चाइना इस टाइम पे यूएस के साथ जाएगा, वो अपने अलाइज के साथ ही जाएगा, और उसे जाना होता तो वो पहले ही चला जाता, लेकिन अभी तक वेट नहीं करता। तो यहाँ पे ये चीज तो कंप्लीटली क्लियर हो गई, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बाहर से तो मारे ही जा रहे हैं, घर में भी मारे जा रहे हैं। क्यों, अब आप समझे, यूएस के अंदर इस टाइम पे बहुत से प्रोटेस्ट शुरू हो गए। यूएस के अंदर ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि अभी तक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस ट्रेजरी से $12 बिलियन खर्च कर दिया है इस पूरे वॉर के ऊपर। आपको कोई बड़ी चीज नहीं लगी होगी इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए, पर यहाँ पे आपको चीज समझनी होगी कि वॉर को मैक्सिमम एक हफ्ता हुआ है, और यहाँ पर जब अभी तक 12 बिलियन खर्च हो चुका गया है डॉलर में, तो आगे जाके कितना खर्च होगा, इतना तो मतलब आप समझ रहे हैं कि यूएस की जो पूरी इकोनॉमी है वो नीचे जाने लगेगी। और इसका पूरा इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं, यूएस के अंदर इंश्योरेंस के अमाउंट बढ़ते जा रहे हैं, यूएस के अंदर गैस रिसोर्सेज, इन सब चीजों के चक्कर में और दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं। इसीलिए यूएस की जो पब्लिक है वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बात कर रही है। वो चाहती है कि अब जब नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आएगा तो डोनाल्ड ट्रंप को एकदम ही भगा देना है, या फिर उनको इम्पीच कर देना है, क्योंकि जिस जिस तरीके से उन्होंने जियो पॉलिटिकल सेटअप बनाया है, जो जो वो सोच है जियो पॉलिटिकली, वो इतना गलत है कि मैं आपको क्या ही बताऊं इस टाइम पर। उनके डिसीजंस बहुत ज्यादा गलत है। और यहाँ पे अगर आप ये चीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी प्लानिंग नहीं की है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, बस अटैक कर दिया। और इस टाइम पर
उनका ईरान से जैसे ही अटैक खत्म होगा वो क्यूबा की तरफ चले जाएँगे। ये जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर ना भूख है ऑयल की, जिस हिसाब से ग्रीड है कि सारे देश का ऑयल, एसेट, एनर्जी लेके बैठ जाऊँगा, हड़प के बैठ जाऊँगा, ये उनको किसी दिन खा जाएगा। इस बार उनके पास अच्छा मौका था, इतने वोटिंग एवरेज से जीते थे, अगर अच्छे से रहते, अच्छे से काम करते तो यहाँ पर उनकी एक इमेज सुधर सकती थी। पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को वही करना है जो उनको सही लग रहा है। अब वो वॉर में अलग चल रहे हैं, ईरान अलग चल रहा है, इज़राइल अलग चल रहा है, ये लोग आपस में ही अलग-अलग चल रहे हैं। इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि 2 लोग भले एक टीम है, उसके बावजूद भी सब अलग चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ सिंपली प्रतीत होके सामने आ जाती है। अब बात करते हैं इसके आगे कि क्या और कैसे चीज़ें चल रही हैं। शी जिनपिंग ने यहाँ पर अपनी तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया है। शी जिनपिंग ने पहले ही यूएस को मना किया था कि तुम फालतू का अटैक मत करो। भले ही यहाँ पे शी जिनपिंग ईरान के साथ फॉरफ्रंट में खड़े होकर लड़ नहीं रहे, पर शी जिनपिंग ने एक चीज़ ध्यान दी है कि शी जिनपिंग यूएस की किसी भी मोटिव पर जो ईरान के खिलाफ है, उस पर भी चाइना रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो अपने एलाइज में अभी तक टिका हुआ है। पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एलाइज पे टिके रहे तो ये वॉर कैसे खत्म होगी? वॉर तो खत्म होती है, दिख ही नहीं रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अब ज़रूर बात कर रहे हैं नेगोशिएशन और इन सब चीज़ों की, पर उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे ईरान का ऐसा कोई प्लान नहीं है। ईरान के प्रेसिडेंट ने साफ-साफ बोल दिया है कि यूएस को समझ जाना चाहिए कि वो किस कंट्री के साथ लड़ रहा है, कि हम कोई एरू-गैरू कंट्री नहीं है। अब उन्होंने वॉर उन्होंने शुरू की थी, खत्म हम करेंगे, हम एंड तक लड़ेंगे। अब ईरान के पास ना वो डर ही नहीं रह गया, उनके सुप्रीम लीडर चले गए, उनका वर्चस्व खत्म हो चुका है, उनकी हर चीज़ कंट्री के अंदर उनकी इकोनॉमी डिवास्टेट हो चुकी है। वो दोबारा सोच ही नहीं रहे हैं अपना वेलकम बैक प्लान के लिए। ईरान के अंदर अभी कोई भी एक तरीके से अगर आप समझेंगे तो सत्ता भी किसी की ढंग से नहीं है। अब इस पूरे वॉर से कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ ईरानियंस को, तो उनको एज़ सच इस वॉर में कोई दिलचस्पी नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि उनके देश के अंदर क्राइसिस खत्म हो जाए बस। ईरान के जितने भी इश्यूज़ थे वो अभी तक रह गए, साथ ही साथ उसको वॉर में भी एंटर करा दिया और डिस्ट्रक्शन हो गए। वहाँ पे जैसे लोग होते हैं ना कि एक चीज़ पे लोग रो रहे हैं, अब दूसरी एक और रीज़न दे दी कि लोग रोए तो सही, साथ ही साथ मार भी गए। तो वही सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे हमें ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि ईरान का जो पूरा का पूरा आउटलाइनिंग है इस पूरे वॉर को लेके, उसमें यही है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को और बेंजामिन नेतन्याहू को एक तरीके से सबक सिखाना है कि तुम हमारे ऊपर नहीं अटैक कर सकते हो। अब मैं इस वॉर का दूसरा पहलू बताते हैं। इस वॉर की वजह से इस टाइम पे वेस्ट एशिया के अंदर और भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट मिडल ईस्ट के अंदर और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। मिडल ईस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर रोज़ इनफैक्ट अगर मैं यूएई की बात करूँ तो वहाँ पे भी 4 बिलियन तक का लॉस होता जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर ऐसी चीज़ें चलती रही तो कतर और बहुत से ऐसे देश हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर है, उनकी पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। सोचिए सबसे रिचेस्ट कंट्री हैं ये सारी, ठीक है? उसके बावजूद भी आज इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि इनका पूरा काम गैस, ऑयल, रिसोर्सेज़, पेट्रोल इन्हीं सब से चलता है, क्रूड ऑयल। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें मिल ही नहीं रही, यहाँ पे ये सब चीज़ें मिल के आगे जाके एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रही है, तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब सामान तो पूरा है पर व्यापार आगे नहीं हो पा रहा है। और अभी ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखे थे, उसके बावजूद भी यही सब चीज़ें इस टाइम पर चल रही है। जिसकी वजह से एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि क्या-क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी किस तरीके की है? और तो और साथ ही साथ अगर आप एक और चीज़ मेंशन करोगे इस पूरे गेम के अंदर तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पर चाइना को भी यूज़ करने की कोशिश की, हालाँकि चाइना ने उसको यूज़ होने नहीं दिया। और तो और इस वॉर के अंदर हम एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग देख रहे हैं। मिडल ईस्ट के अंदर जिस हिसाब से लॉसेस हो रहे हैं उसका कोई भी इस टाइम पे मैच नहीं है। मिडल ईस्ट के सारे बिगेस्ट एसेट वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका बिज़नेस नीचे जाता जा रहा है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे ईरान उन पे अटैक किया जा रहा है जिसकी वजह से मिडल ईस्ट के और खर्चे बढ़ गए हैं। मिडल ईस्ट के अंदर इन्फ्लेशन आना शुरू हो गई है। क्योंकि आप समझिए ईरान अपनी एक फ्लावर मिसाइल फेंकता है। अब उस मिसाइल को तहस-नहस करने के लिए मिडल ईस्ट के अंदर छोटी-छोटी कंट्रीज़ जो हैं वो सब जो अपनी एयर स्पेसेस पे खर्च कर रही हैं, जो मिसाइल उसको मतलब ख़त्म करने के लिए भेज रही हैं, वो बहुत कॉस्टली है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स ये कहती हैं जो ईरान मिसाइल से अटैक कर रहा है वो इतनी कॉस्टली नहीं है, लेकिन जिस मिसाइल से या जिस भी प्रोटेक्टर से मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो अटैक को रोक रही हैं, दिक्कत वहाँ आ रही है कि पैसा ज़्यादा मिडल ईस्ट का लग रहा है। मतलब आप समझिए कि डिस्ट्रक्शन भी उनका, पैसा भी उन्हीं का लग रहा है, साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा वर्ल्ड सिनेरियो इस टाइम पर चेंज हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।